आपको बताएं, बजट में खवातीन के लिए इस्तेमाल होने वाली अशिया, कॉस्मेटिक्स, मेकअप, ज्वेलरी भी महंगी होने जा रही है। मगर खवातीन को परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं एक ऐसा हल जिससे आप कम खर्च में खुद को मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं। मज़ीद बता रहे हैं लाहौर से राना साजिद। जी साजिद, आगाह कीजिएगा। 2024 का आज ऐलान होने जा रहा है और बजट में कोई चीज़ महंगी हो ना हो, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो हर सूरत महंगी होती है, वो है सजना संवरना और ख़वातीन का मेकअप, जिसके लिए हर दफ़ा से जो है वो ख़वातीन की जानब से एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया जाता है। लेकिन इसके बावजूद बजट में मेकअप और इससे जुड़ी तमाम जो है अशिया उसके महंगे होने की एक दफ़ा फिर से जो है वो आवाज़ें आ रही हैं और टैक्स लगने की मज़ीद जो है वो ख़बरें सामने आ रही हैं। तो आज हम आपको एक ऐसी जगह पर लेके आएंगे, क्योंकि सजना संवरना हर किसी का एक हक होता है और हर किसी की कोशिश होती है कि इससे बेहतर नज़र आया जाए और लोग जो है अपनी खूबसूरती को मज़ीद बढ़ाने के लिए क्या कुछ इकदाम करते हैं। तो आज मेकअप जहां महंगा हो रहा है, लेकिन वहीं पे आपको एक ऐसा इसका सोल्यूशन हम दिखाने जा रहे हैं कि आप बिना मेकअप किए अपने आप कैसे मेंटेन रख सकते हैं और इसका अल्टरनेट सोल्यूशन जो है वो भी आपको दिखाते हैं। और क्योंकि जिस तरह दुनिया तरक्की करती जा रही है, जदीद दौर आ रहा है, टेक्नोलॉजी ऐड हो रही है, तो इसी तरह मेकअप में भी जो है अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो एस्थेटिक शॉप में मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे आपको बताएंगे कि मेकअप का जो अल्टरनेट है वो कैसे आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो, इसका जो इस्तेमाल है वो कैसे होता है और साथ ही साथ कितना जो है बजट में अगर मेकअप महंगा हो रहा है तो यहाँ कि आप किस अंदाज से अपने बजट को मेंटेन भी कर सकते हैं और अपने आप को जो है प्रॉपरली समझ लें कि हर इवेंट के लिए, हर जगह पे जाने के लिए तैयार भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि इस वक्त जो है वो मेकअप टाइप ही कुछ जो है हो रहा है, लेकिन ये मैं आपको जो है वो इस हवाले से मजीद बताते भी हैं और पूछते भी हैं कि क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र। बजट आ रहा है और बजट में मोस्टली ये होता है कि मेकअप और इसकी प्रोडक्ट्स महंगी हो जाती हैं और आज हम आए हैं। सबसे पहले ये बताइए कि ये जो प्रोसीजर आप कर रही हैं ये बेसिकली है क्या, इसका बेनिफिट क्या होता है और ये मेकअप से कितना मुख्तलिफ है? जो मैं प्रोसीजर इस टाइम कर रही हूँ इसको सेमी परमानेंट मेकअप कहते हैं, जिसको बीबी ग्लो आप इन शॉर्ट कह सकते हैं। ये एक टिंटेड लुक या फाउंडेशन लुक आपके फेस के ऊपर आ जाती है। आपको डेली बेसिस के ऊपर मेकअप नहीं करना पड़ता, फाउंडेशंस का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। आप इसको जो है वो 1 to 2 सेशंस करवा कर अपनी एक फाउंडेशन या एक मेकअप लुक में आप इसको लेकर जा सकते हैं। इसमें ब्लश ऑन हो सकता है, इसमें कंटूरिंग हो सकती है, आप लिप टिंट कर सकते हैं। तो ये जैसे ही मेकअप आपको पता है कि अब महंगाई बढ़ती जा रही है, हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं, लाखों रुपए अपने एक वलीमा मेकअप या ब्राइड मेकअप के ऊपर लगाते हैं, वो रिमूव हो जाता है। अगर हम एस्थेटिक प्रोसीजर्स की तरफ जाते हैं जो कि एक सेमी परमानेंट मेकअप होता है, हम उसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो लॉन्ग टर्म आपका जो है प्रोलॉन्ग करता है और आप अपने बजट को कहीं ना कहीं अपने घरेलू बजट्स में से निकाल कर आप उस चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आप एस्थेटिक मेडिकेटेड एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स की तरफ जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका बजट जो है वो समहाउ आपकी पॉकेट मैनेजेबल होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आपने बताया कि अगर आप लॉन्ग टाइम इसको हम जो है लेके चलते हैं, डेली बेसिस पे हम देखते हैं बहुत से लोग ऐसे होते हैं जहाँ जिनको डेली बेसिस पे मेकअप करवाना पड़ता है, अपने को मेंटेन करना। अगर ये जो प्रोसीजर आप कर रही हैं इसका जो है ड्यूरेशन कितने अरसे तक रहता है और कॉस्टली अगर हम डिफ्रेंशिएट करें उससे मेकअप से ये कितना सस्ता है या उसी लेवल पे है, मतलब कम बजट में लगेगा या उसी कंडीशन में इसको भी अप्लाई करना पड़ेगा? देखिए, अगर हम एस्थेटिक प्रोसीजर्स की बात करते हैं तो जिस तरह अगर सेमी परमानेंट मेकअप की बात कर रहे हैं तो समहाउ ये मेकअप प्रोडक्ट से जो है वो कहीं रीज़नेबल प्राइस के अंदर आपको मिल जाता है। डिफरेंट इसकी प्राइसेस। शुक्रिया साजिद, हमें अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ें, आपको बताएं आज वफाकी बजट पेश किया जाएगा। मेकअप का सामान महंगा होने के इम्कानात, ख्वाजा सरा परेशान, ख्वाजा सराओं का क्या कहना है, जानते हैं हमारे नुमाइंदे उस्मान मुगल से जो इस वक्त ख्वाजा सराओं के साथ मौजूद हैं। जी, आज बजट जो है वो पेश किया जा रहा है। बजट में आज मुख्तलिफ चीज़ें जो है आज महंगी होने का मकाम है, जिसमें बाकायदा जो मेकअप का सामान है वो भी महंगा किया जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक ख्वाजा सराओं के डेरे पर, यहाँ पर इनसे हम जानते हैं कि मेकअप जो महंगा किया जा रहा है इसके बारे में इनका क्या कहना है। अच्छा जी, मेकअप महंगा किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? मेकअप महंगा किया जा रहा है, ख्वाजा सराओं की भी ज़रूरत है मेकअप की और लेडीज़ की भी, और हमारी यही प्लान है कि मेकअप को सस्ता किया जाए। जी, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका कहना है कि मेकअप जो है वो ख़वातीन और ख्वाजा सरा की जो है वो ज़रूरत है। मेकअप इन्होंने हर सूरत में करना होता है और गवर्नमेंट को मुतालबा इनका कि जो
मेकअप महंगा किया जा रहा है। शुक्रिया उस्मान मुगल हमें अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ें, आपको बताएं बजट में सिन्फ़े नासुक की कमजोरी समझा जाने वाला मेकअप भी पहुंच से दूर होने को है। मेकअप पर टैक्स के बायस महंगाई का नया दौर शुरू होने वाला है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे असदुल्ला से। जी बिल्कुल, मेकअप की अशिया और कॉस्मेटिक्स की अशिया हर सिन्फ़े आहन की ज़रूरत भी है और मजबूरी भी है, और इस हवाले से जो है वो वफाकी बजट पेश होने जा रहा है। और पिछले साल की निस्बत इस साल कॉस्मेटिक्स की अशिया में इजाफा देखने को मिल रहा है, कीमतों में इजाफा होने जा रहा है। इस हवाले से कारोबार पर क्या मनफी असरात होंगे, इस बारे में जानते हैं दुकानदारों से। मेरे साथ इस वक्त दुकानदार मौजूद हैं। जी सर, बताइएगा कि क्या कहेंगे, इस साल पिछले साल की निस्बत जो है वो कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है, इस हवाले से आपके कारोबार पर क्या मनफी असरात आने? इजाफा तो बहुत हो रहा है। जो चीज़ 100 रुपये की थी वो 250 रुपये की हो गई है। कंपनी वाले ने अभी बजट बोला नहीं है, रेट बढ़ाने शुरू कर भी दिए हैं। बजट के बाद फिर रेट बढ़ा देंगे। मार्केट में पहले ही कस्टमर नहीं है, मज़ीद कस्टमर ख़राब हो जाएगा। खुशहाली नहीं है, किसान भी इस दफ़ा खुशहाल हुआ नहीं है, मार्केट में कस्टमर निकला ही नहीं है। तो देख लें, गवर्नमेंट को चाहिए कि उन पर ज़रा सख्ती करें, मैन्युफैक्चरर को चेक करें, चेक एंड बैलेंस करें कि रेट क्यों बढ़ा रहे हैं। इतने रेट पीछे से नहीं बढ़ते जितने वो कंपनी वाले बढ़ा देते हैं। जी बिल्कुल, दुकानदारों का यही कहना है कि कीमतों में इजाफा होने की वजह से कस्टमर तो पहले नहीं आते और इससे और भी ज़्यादा कस्टमर की तादाद में जो कमी देखने को मिलेगी। इस हवाले से जो पंजाब हुकूमत है, जो वफाकी हुकूमत है, उसे देखना चाहिए और मुनासिब इक़दाम। शुक्रिया असदुल्ला हमें अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ें, आपको बताएं वफाकी बजट की आमद है तो सनती शहर फैसलाबाद में भी ताजिरों ने महंगाई कम होने की उम्मीद लगा रखी है। ताजिर कहते हैं अवाम दोस्त पॉलिसियां होंगी तो रोजगार फले फूलेगा। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे समीर अंतर से। पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर जिसको सनती शहर भी कहा जाता है, जी बिल्कुल मेरी मुराद है जी फैसलाबाद के ताजरों से, क्योंकि वफाकी हुकूमत की जानिब से 2024 और 25 का बजट जो है वो अब से कुछ देर बाद उसका इजलास जो है वो शुरू हो जाएगा और बोला जाएगा। देखना ये होगा कि ताजरों को इस हुकूमत से क्या उम्मीदें वाबस्ता, क्योंकि गुज़िस्ता दिनों जिस तरह ताजरों के हालात रहे हैं, क्योंकि हुकूमतों की आपस की लड़ाइयों की वजह से ताजरों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ा है। अब जो है हुकूमत वो किस तरह ताजरों को किस तरीके से जो है वो रिलीफ देती है, क्योंकि फैसलाबाद सनती शहर होने के साथ साथ पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर वो भी कहलाया जाता है। हमारे साथ कुछ यहाँ पर छोटे ताजर जो होते हैं, जो शटर उठाने वाले, वो उनसे भी जानते हैं। सर बताइएगा, 2024 और 25 का जो है वफाकी हुकूमत की जानिब से बजट बोला जा रहा है, क्या उम्मीदें जो हैं वो आपने लगाई हुई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर सबसे पहले कि जो हालात जा रहे हैं वो सबके पता है। जो महंगाई इन्होंने कम की है तो वो तो उतनी जो कम की है उतनी वो बिजली में डाल देते हैं। बिजली तो कम तो करें ना, कम से कम जो हमारे बिजली से सब ये कपड़ा बनता है, बिजली से चलता है, ये गैस से चलता है, ये रेट बढ़ता जा रहा है और चीज़ें कम होती जा रही हैं। फ़ायदा क्या है चीज़ का? इधर के पैसे कम किए, इधर ज़्यादा कर दिए। ये समझ नहीं है, बिजली कम करें, गैस कम करें, और इनकी मेहरबानी है जो कुछ कम किया है। मुझे बड़ी उम्मीद है कि मरीम नवाज़ पंजाब में वो हार्ड वर्कर है, इंशाल्लाह ये हमारी उम्मीदों पर पूरा उतरेगी। एक रिक्वेस्ट और करता हूँ, फैसलाबाद की इनकी 8 सीटें हारने की मकसद यही था कि ना तो यहाँ पे काम करते हैं, ना कोई यहाँ पे अच्छा स्टेशन है, ना कोई अच्छा रेलवे स्टेशन है, ना अच्छा एयरपोर्ट है, ना कोई अच्छा पार्क है। ये तीसरा बड़ा शहर है। हम ज़्यादातर पंजाब का सारा खर्चा फैसलाबाद शहर उठाया हुआ है। हम मरीम पंजाब हुकूमत से, मरीम नवाज से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये बिजली कम करो। ये कौन सा काम है कि 2 रुपये पेट्रोल कम हुआ, 8 रुपये बिजली बढ़ गई है, 4 रुपये बिजली कम हुई है। बिजली कम करते नहीं है। बिजली का बिल हम कहाँ से दें? हम देखिए मेरा पंखा बंद पड़ा हुआ है, बिजली कहाँ से लेके आए? हम डरते हैं, चलाते नहीं है कि बिल ज़्यादा आ जाएगा। इतनी कमाई तो है नहीं, इतनी महंगाई है, इतनी में ज़्यादा। बिल्कुल देखें, फैसलाबाद के ताजर जो हैं वो एक तो लोड शेडिंग और बिजली के बिलों से जो है वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। मुतालबा ताजरों का सिर्फ यही है कि वफाकी हुकूमत को ज़्यादा से ज़्यादा बिजली के बिलों के ऊपर जो है वो नज़र सानी करनी चाहिए, ताकि हम जो है 2 वक्त की रोटी जो है वो अपने बच्चों को खिला सकें। जी शुक्रिया समीर हमें अपडेट करने के लिए। दूसरी जानिब